ओम नमः शिवाय। समस्त शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम श्री शिव महापुराण के विद्धेश्वर संहिता का 12वां अध्याय शिव क्षेत्र विवेचना का अध्ययन करेंगे। 12वां अध्याय शिव क्षेत्र विवेचन। शिव जी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, मुक्तिदायक शिव क्षेत्रों को सुनिए। गहन वनों और पर्वतों से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ एक ऐसा विस्तार है कि जिस पर इस विस्तृत जगत में इसके निवासियों के कल्याणार्थ जहाँ तहाँ श्री शंभु भगवान ने कृपा करके अपने क्षेत्र की महिमा कल्पना की है। इसके अतिरिक्त ऋषियों और देवताओं के ग्रहण और परिग्रहण से लोकार्थ स्वयं भी प्रकट हुए अनेक ऐसे क्षेत्र हैं कि जिनमें सर्वदा स्नान, दान और जप आदि करना योग्य है और न करने से दुख, दरिद्रता तथा गूंगेपन का विकार मनुष्य को घेर लेता है। अहो, ऐसे भारतवर्ष में प्राण विसर्जन करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। क्षेत्र में पाप करना ब्रज की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप न करें और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में ही निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेकों तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। उसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली सतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। उसके तट पर वास करे अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र है जिनमें जाकर वसे। सोनभद्रा के तट पर बसें, उसमें स्नान करने और वहाँ व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसे जो 24 मुख वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली है। 12 मुख वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली रेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसे, जहाँ की वसने से ब्रह्म हत्या तथा गौ हत्या का भी पाप नाश हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी रुद्रलोक को देने वाली है। इनके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्णवेणी नदी विष्णु लोकदायक, 10 मुख वाली तुंगभद्रा ब्रह्मलोकदायक और सुवर्णमुखी नदी जो 9 मुख वाली है और जो ब्रह्मलोक से जाते हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंपा, जन्या, श्वेत नदी, महापुण्य कावेरी जिसके 27 मुख हैं, ये सभी पुण्यदा, शुभदा, सुप्रता और स्वर्गदायक है तथा इनके तट पर ब्रह्मा और विष्णु पद के देने वाले हैं। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिव लोकदायक और शिव संबंधी अभिष्ट फलदायक हैं। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना उनका एक पृथक पृथक पर्व है। इन पर्व और मुहूर्त में जो इन नदियों में स्नान करता है उसे उनके महत्व के अनुसार उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सद्वृत्ति और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है तो उसे अनेकों प्रकार की सिद्धि से रिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्र में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े बड़े पुण्यों का नाश कर देता है और जब उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करे तब वह क्षय होता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट भी हो जाते, परंतु मानसिक पाप ब्रजलेप के समान होता है जो कल्प कल्पांतर तक नहीं छूटता और वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जब ध्यान तप से सब शरीर को सुखावे
तब कहीं उनमें छुटकारा प्राप्त होवे। पुण्य पाप के 3 चक्कर है, बीज, वृद्धि और भोग। ज्ञान द्वारा इन तीनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता ही क्या। न पाप करेगा न उसका सामना करने का यत्न करना होगा। अतएव जगत में निष्पाप जीवन ही उचित है और मनुष्य को सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है। ये था श्री विद्येश्वर संहिता का 12वां अध्याय, शिव क्षेत्र विवेचन। अब हम कल इसी समय विद्येश्वर संहिता का 13वां अध्याय, सदाचार विवेचन का अध्ययन करेंगे। ओम नमः शिवाय।